24 फरवरी 2018 की रात दुबई के एक होटल से खबर आई कि बॉलीवुड की लेजेंड श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर भारत, बॉलीवुड और उनके हजारों फैन सत्ते में आ गए। और आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर, बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी नहीं रही। और सबसे हैरानकुन बात ये थी कि उनकी लाश उनके अपने ही बाथटब से मिली थी। अब सोचने वाली बात यह है, क्या वाकई कोई शख्स 1 या 2 फुट के पानी के बाथटब के अंदर डूब के मर सकता है, या फिर ये कहानी कुछ और ही थी? इस कहानी की असल सच्चाई है क्या, और बोनी कपूर ने ऐसे कौन से राज थे जो अभी तक छुपा कर रखे हुए हैं, और आखिर श्रीदेवी का मिथुन चक्रवर्ती के साथ क्या अफेयर था जो पकड़ा गया और जिसकी वजह से श्रीदेवी डिप्रेशन में चली गई। ये तमाम डार्क सीक्रेट जानने की हम लोग कोशिश करते हैं, मगर वीडियो में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आज के बाद आप फैक्ट्री नहीं जाएंगे, इसलिए कि कल तक जो मजदूर आपका अपना यार, दोस्त, भाई, बंधु समझते थे, अब आप उनके लिए मालिक हो गए हैं। और वैसे भी फैक्ट्री में 2-2 मालिकों की क्या जरूरत है? मैं हूं ना फैक्ट्री संभालने के लिए। आप बस घर संभालिए, घर जमाई बनकर। श्रीदेवी वो नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में पैदा होने वाली ये बच्ची, जिसने 4 साल की उम्र में अपनी एक्टिंग करियर का स्टार्ट ले लिया। जिस उम्र में बच्चे बोलना सीखते हैं, ये उस उम्र में अपने डायलॉग के जौहर लोगों तक पहुंचा रही थी। चाइल्ड एक्टर के तौर पर इसने मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में जादू जगाए। इनकी पहली हिंदी फिल्म जोली थी, मगर असल पहचान रानी मेरे नाम से मिली। फिर 1976 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिल्म मंदो मुंडीचो के अंदर इसने रजनीकांत की सौतेली माँ का रोल किया, जिससे इसने अपनी एक्टिंग के ऐसे जोहर दिखाए कि देखने वाले हिलकर रह गए। उस वक्त इसकी उम्र रजनीकांत से काफ़ी कम थी, लेकिन इसने अपनी एक्टिंग से सबके होश उड़ा कर रख दिए थे। और मज़े की और हैरानकुन बात यह थी कि उस मूवी के अंदर इसको रजनीकांत से ज़्यादा पैसे मिले थे। इसके बाद तो वो साउथ इंडियन की देवी बन गई। लोग उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाते, उन्हें पूजते और उनको अपना रोल मॉडल लेकर चलते। फिर वो लम्हा आया जब श्रीदेवी ने बॉलीवुड पर कब्जा कर लिया। फिल्म 16वां सावन से शुरुआत, फिर हिम्मत वाला, फिर नाकाबिले फरमोश चांदनी, मिस्टर इंडिया और आप सबकी फेवरेट नागिन के अंदर इसने अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सफेद। हर फिल्म ने इन्हें आसमान पर पहुंचा दिया। इस गाने से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे। और फिर ये वाला गाना, और उसके बाद किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, ये गाने में भी इसने अपनी एक्टिंग के और अपनी अदाकारी के जोर दिखाए। ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये एक दौर था, श्रीदेवी का दौर। मगर लोगों को शायद ये नहीं मालूम था कि जब वो बॉलीवुड में आई तो उन्हें हिंदी जुबान ठीक से बोलनी नहीं आती थी। उनकी आवाज़ दूसरी अदाकाराएं डब किया करती थी, यहाँ तक कि रेखा जी ने भी उनके डायलॉग अपनी आवाज़ में बोले। फिर फिल्म चांदनी में पहली बार श्रीदेवी ने अपनी असल आवाज़ में डबिंग की, और वो लम्हा उनके लिए जीत के बराबर था। श्रीदेवी अपने काम से इतनी डेडिकेटेड थी कि एक बार 103 के बुखार के अंदर भी उसने एक गाने की शूटिंग की। उस गाने का नाम था। लेकिन कामयाबी के इस सफर के पीछे उनकी जाती जिंदगी एक खामोश तूफान बनकर रह गई थी। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के अफेयर अक्सर सुनने को मिलते थे, लेकिन एक दफ़ा मीडिया गुफ्तगू के अंदर श्रीदेवी ने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया, और लोग भी इस बात पर यकीन करने लग गए। श्रीदेवी का ये कहना था कि वो मिथुन चक्रवर्ती को पसंद तो करती हैं, लेकिन वो शादीशुदा हैं, इसलिए वो किसी शादीशुदा इंसान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सकती। लेकिन फिर इन दोनों ने छुपकर शादी कर ली, और उस शादी के बाद जब इनका आपस में ब्रेकअप हुआ, और उस ब्रेकअप के बाद श्रीदेवी टूट कर रह गई। श्रीदेवी के इर्द गिर्द वालों का कहना था कि श्रीदेवी उन दिनों डिप्रेशन के अंदर चली गई थी। उनका श्रीदेवी के साथ जस्ट ब्रेकअप हुआ था, नहीं वाज इन अ वियर्ड मूड। सेट पर तो वो बिल्कुल खुश मिजाज और एक्टिंग के मामले में वो बिल्कुल पक्की थी, यानी कि वो ड्यूरिंग शूटिंग ज़रा सी भी ऊंच नीच नहीं किया करती थी। लेकिन जैसे ही शूटिंग ख़त्म होती थी, उसके चेहरे पर एक उदासी देखने को मिलती थी। वो उदासी जो किसी गमगीन इंसान को एक और ही दुनिया में ले जाती है, इस तरह की उदासी उसके जो इर्द गिर्द वाले थे उनका कहना था ये। फिर उनकी ज़िंदगी में एंट्री होती है बोनी कपूर की। अब बोनी कपूर चूँकि एक प्रोड्यूसर थे, और उन्होंने जब श्रीदेवी को देखा तो वो अपना दिल हार बैठे। अब बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे, और जो श्रीदेवी थी वो बोनी कपूर की जो वाइफ थी मोना कपूर, उसकी एक अच्छी दोस्त
श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी 1996 में हुई और उनकी 2 बेटियां थी, जानवी और खुशी कपूर। इसके बाद वो लाइमलाइट से थोड़ा पीछे हट गई। वो खुश और पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगी, लेकिन किस्मत को यहाँ कुछ और ही मंजूर था। फरवरी 2018 में श्रीदेवी अपनी फैमिली के साथ दुबई गई थी अपने भतीजे की शादी में शिरकत के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर 24 फरवरी की रात बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी होटल के कमरे में थी। वो शॉपिंग के बाद आराम कर रही थी। बोनी ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा तोड़ा और अंदर श्रीदेवी बाथटब में मुर्दा हालत में पाई गई। ये सारे बयान तो बोनी कपूर के थे, लेकिन जो होटल का स्टाफ था उन्होंने कुछ और ही कहानी सुनाई। उनका ये कहना था कि बोनी कपूर तो जब श्रीदेवी की लाश मिल गई उसके बाद आए। और इसमें हैरानकुन बात यह थी कि पहले रिपोर्ट्स के अंदर लिखा गया कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उससे ये पता चला कि श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई है। तो आखिर कोई शख्स 1 या 2 फुट के बाथटब के अंदर कैसे डूब? और इसके अलावा उस रिपोर्ट में यह भी था कि श्रीदेवी जिस टाइम मौत हुई उस टाइम अल्कोहल के नशे में भी थी। ये भी छपा है कि बोनी कपूर तो वहाँ थे ही नहीं और होटल स्टाफ को श्रीदेवी बेहोश पड़ी मिली। तो ये दोनों बिल्कुल ही मुख्तलिफ, बिल्कुल अलग वर्ड। श्रीदेवी के इर्द गिर्द वालों का कहना था कि श्रीदेवी ने कभी ओवर ड्रिंक नहीं किया था, उसने कभी हद से ज्यादा नहीं पी थी और जब भी वो ड्रिंक किया करती थी तो हमेशा अपने होश पर काबू रखा करती थी। एक ऐसी औरत जो खुद अपनी फिटनेस, डाइट और जिंदगी पर इतना कंट्रोल थी, वो कैसे अचानक अल्कोहल पीकर बाथटब में मुर्दा पाएगी? क्या वाकई ये एक हादसा था या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा था जो आज तक छुपा बैठा है? इसके बाद भी कई रिपोर्ट्स आई, कई थ्योरीज सामने रखी गई, लेकिन असल सच कभी भी सामने नहीं। लोगों ने कहा कि बोनी कपूर को तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए, जबकि बोनी कपूर अपने उन तमाम सवालों से पीछे हट गए थे जो अवाम ने और मीडिया ने उनसे किए थे। कुछ ने कहा कि उनकी मौत प्लान थी, लेकिन हकीकत ये है कि दुबई पुलिस ने केस बंद कर दिया और फाइल पर लिख दिया एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग। बस इतना ही। एक पूरी जिंदगी, एक पूरी कहानी सिर्फ 3 लफ्जों में खत्म कर दी गई। श्रीदेवी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक जज्बा, एक एहसास और उन लोगों के लिए रोल मॉडल थी जो जिंदगी में कुछ करना चाहते थे। ये ट्रेनिंग तो बचपन में इस इंस्पिरेशन से थी। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड श्रीदेवी। उनकी मौत ने बॉलीवुड से रोशनी छीन ली और आज भी जब कोई उनकी फिल्म देखता है दिल खुद ब खुद कह उठता है, ये लड़की किसी के हाथ ना आई। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आप भी बोनी कपूर को एक कसूरवार समझते हैं?